डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 12th क्लास बिहार बोर्ड के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं उसका ये लास्ट वीडियो है। आज के वीडियो में हम लोग सारे प्रोज और पोएट्री के जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उसको पूरी तरह से कंप्लीट कर चुकेंगे। तो इसके पहले बहुत सारे वीडियो लेक्चर मैं आपको करवाया हूँ, तो उसको आप ज़रूर देखें क्योंकि वो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हु रोट द पोएम फायर हिम। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो फायर हिम कविता है इसको किसने लिखा है। तो आंसर होगा KKN दारूवाला, एन इंडो एंग्लियन पोएट रोट द पोएम फायर हिम। तो यहाँ पे दो बातें याद रखनी है। पहली बात कि KKN दारूवाला के द्वारा लिखा गया है, और दूसरा बात कि ये इंडो एंग्लियन पोएट थे। दूसरा क्वेश्चन है, बाज द पोएट अ हिंदू बाय रिलीजियन। अब मैंने आपको बताया था कि इनका जो रिलीजियन है एक डिफरेंट है, और जो ये कविता है एक रिलीजियन फेथ पे बेस्ड है। तो आपको याद रखना है ये हिंदू नहीं थे, ये पारसी थे। मतलब रिलीजियन के हिसाब से देखें तो ये पारसी थे, याद रखिएगा। करता है, हु वाज पासिंग अलोंग विद द पोएट बाय द क्रिमिनेशन घाट। तो कहता है शमशान घाट पे पोएट के साथ कौन जाता है, कौन जा रहा था या किसके साथ गए थे। तो पोएट के पिता थे। इट वाज द फादर ऑफ द पोएट हु वाज पासिंग बाय द क्रिमिनेशन घाट अलोंग विथ हिम। तो उनके पिता थे जो कि शमशान घाट पे गए थे अपने बच्चे के साथ। मतलब पोएट भी जाते हैं और पोएट के पिता भी जाते हैं। कहता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फायर फॉरगेटिंग इट्स डेड। कहता है कि जो फायर है वो फॉरगेटिंग इट्स डेड, मतलब अपनी डेड बॉडी को जो जलाने का काम करता है, आग वो भूल जा रहा होता है। इसका मीनिंग क्या है। तो कहता है, इट मीन्स डैट समटाइम्स द फायर डजंट टर्न द होल डेड बॉडी इनटू एसेस। तो कहता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि डेड बॉडी पूरी तरह से नहीं जल पाती है और वो पूरी तरह से एसेस में मतलब राख में कन्वर्ट ना हो पाती है। नाउ एंड देन, तभी उसी समय क्या होता है कि वो हाफ बर्न्ड मतलब आध जले जो अंगुलियों होती है या फिर बहुत सारे हड्डियों के जो टुकड़े होते हैं वो छूट जाते हैं, मतलब आध जले होते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, 12th क्लास बिहार बोर्ड के लिए जो भी सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो पूरे सिलेबस को कवर करते हुए मैंने एक गेस पेपर बनाया है। तो अगर आप इस गेस पेपर को लेते हैं तो कम समय में आप 4 से 5 बार सिलेबस को रिवाइज कर सकते हैं, और अगर आपने रिवाइज कर लिया तो आपको 90 प्लस स्कोर करने से कोई भी नहीं रोक सकता। पिछले बार बहुत सारे स्टूडेंट इसका फ़ायदा उठा चुके हैं। तो अगर आपको लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में इनका लिंक मिलेगा, वहां से क्लिक करके आप ले सकते हैं, या फिर आप इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करके इसके बारे में जानकारी भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट सी इन द मॉर्निंग एट द घाट। तो कहता है घाट पे मॉर्निंग में सुबह में पोएट क्या देखता है। तो कहता है, द पोएट सा द रेड हॉट एम्बर्स। तो लाल जो एम्बर्स हैं, एम्बर्स आपको पता है ना, जो लाल लाल जल जाता है तो जो अंगारें होती है वो ग्लोइंग फॉर आवर्स मतलब घंटों तक वो ग्लो करते रहते हैं, जलते रहते हैं। आफ्टर ए डेड बॉडी हैज बीन क्रीमेटेड। कहता है कि जब एक डेड बॉडी को क्रीमेट किया जाता है, दाह संस्कार किया जाता है, तो उसके बाद भी वहाँ पे लाल लाल हॉट जो गर्म गर्म जो अंगारे होते हैं ना वो ग्लो करते रहते हैं, मतलब चमकते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द फायर हिम से टू द स्पीकर। तो कहता है कि जो फायर हिम है जो स्पीकर को क्या कहता था। तो कहता है, फायर हिम सेड टू द स्पीकर दैट इट हैड फॉरगिवन हिम। कि जो फायर हिम है वह स्पीकर को क्षमा कर दिया है,
फॉर द sin, उसके पाप के लिए जो उसने पाप किया था। अगला क्वेश्चन है विच इवेंट डज द एक्सप्रेशन द बर्निंग हार्ट रेफर टू। कहता है कौन सा ऐसा इवेंट है या जो एक्सप्रेशन है जो बर्निंग हार्ट को रेफर करता है। तो कहता है द बर्निंग ऑफ डेड बॉडीज अकॉर्डिंग टू हिंदू रिलीजियन with a sky full of smoke and ultimately the bodies turning in ashes refer the expression the burning heart। तो बर्निंग हार्ट से मतलब ये है कि जो डेड बॉडी होती है हिंदू रिलीजियन के अनुसार वहाँ पे उस डेड बॉडी को जलाया जाता है और वो डेड बॉडी टर्न हो जाती है, राख में बदल जाती है। तो वो जो एक्सप्रेशन है ये टोटली बर्निंग हार्ट को रेफर करता है। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन करने वाला। कहता है इट नेवर फॉरगॉट एंड 20 years since as I consigned my firstborn to the flames, the nearest tower of silence was 1,000 miles. The fire hymn said to me, you stand forgiven, broken yet rebellious. I swore this time to save it from the sin of forgiven। तो जब भी आपको लाइन एक्सप्लेनेशन के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले क्या करना है, लिखना है कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम फायर हिम विच हैज बीन कंपोज्ड बाय KKN दारोवाला। उसके बाद यहाँ पे क्या कहा जा रहा है उसको लिखना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ द पोएट सेज दैट ही विल नेवर फॉरगेट, मतलब कभी नहीं भूलेगा अपने इस फायर को। तो पोएट कहता है कि मैं आग को जो फायर है ना उसको नहीं भूलूंगा। ही फर्दर एड्स दैट, और वो आगे और बताता है कि ही हैड नॉट सीन दिस फायर इन लास्ट 20 years एवर सिंस ही कंसाइंड हिज फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड टू द फ्लेम्स। तो वो आगे बताता है कि मैंने पिछले 20 सालों में ऐसा कभी नहीं देखा और आज कह रहा है कि मैं अपने फर्स्ट बॉर्न जो मेरा पहली संतान है उसको जो फ्लेम मतलब आग के हवाले जो करना पड़ रहा है, इसलिए क्योंकि जो टावर ऑफ साइलेंस है वो हजारों मील दूर है। अब ये टावर ऑफ साइलेंस क्या होता है, जो पारसी रिलीजियन में जो दाह संस्कार होता है, जो अंतिम संस्कार होता है डेड बॉडी को, उस जगह को बोलते हैं टावर ऑफ साइलेंस। आप YouTube पे सर्च करके देख लीजिएगा कि टावर ऑफ साइलेंस क्या होता है, तो आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, आगे कहता है ही सेज दैट ही माइट हैव कमिटेड सो मेनी मिस्टेक्स। वो कहता है कि हमने बहुत सारी गलतियां की है, उसके लिए उसको क्षमा कर दिया गया है। मतलब जो आग है ना फायर, उसने उसको क्षमा कर दिया है। अगला क्वेश्चन है बी सा एम्बर्स लॉसिंग देयर क्रूल रेडनेस टू द ग्री एस डेट स्वेलोज ऑल हाफ कुक्ड लिम्ब। अब यहाँ पे फिर से वही लिखना है कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम फायर हिम विच हैज बीन कंपोज्ड बाय KKN दारोवाला। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कहता द पोएट थ्रू द सेड लाइन्स प्रेजेंट्स अ रियलिस्टिक सीन ऑफ फनरल राइट्स। तो कहता है कि इस लाइन से जो वास्तविक जो एक शमशान घाट का जो वास्तविक जो दृश्य होता है उसको दिखाना चाहता है। वेयर द डेड बॉडी इज कंसाइंड टू फ्लेम्स, जहाँ पे डेड बॉडी को आग के हवाले कर दिया जाता है और कभी कभी ये डेड बॉडी आध जला होता है, मतलब आधा जला हुआ होता है, कुछ भाग ये नहीं जल पाता है। अगला क्वेश्चन है वेयर डिड द स्पीकर मीट द स्नेक। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो स्पीकर है ना वो सांप से कहाँ मिला था। तो स्पीकर मेट द स्नेक नियर हिज वाटर ट्रॉफ। तो वाटर ट्रॉफ याद रखिएगा ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे पानी मिलता है, मतलब पानी का जो स्टोरेज होता है ना, हम लोग कुछ समय के लिए स्टोरेज रखते हैं पानी को पीने के लिए, उस जगह को बोलते हैं वाटर ट्रॉफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाई हैड इट कम आउट ऑफ इट्स होल नियर द ट्रॉफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि क्यों
सांप अपने होल से, जो स्नेक है, अपने बिल से बाहर क्यों निकल आता है? तो इट केम नियर द ट्रॉफ, मतलब वाटर बॉडी जहाँ पे पानी है वहाँ पे इसीलिए आता है, अपनी प्यास को बुझाने के लिए आता है। अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड द स्पीकर डिसाइड टू वेट। कहता है कि जो स्पीकर है, जो पोएट है, वो इंतज़ार करना क्यों निश्चित करता है, क्यों डिसाइड करता है कि मुझे इंतज़ार करना चाहिए। कहता है द स्पीकर वॉज ग्रेटली फैसिनेटेड बाई that unique sight, a large snake maneuvering different parts of its body in drinking water। तो कहते हैं कि जो स्पीकर है ना, वो ग्रेटली फैसिनेटेड है, मतलब वो जब सांप को बहुत अच्छे स्टाइल में आकर्षक तरीके से पानी पीते देखता है तो उसकी जो बॉडी की जो हलचल होती है उसे देखकर वो फैसिनेट हो जाता है, और इसीलिए वो सेकेंडली, दूसरा बात कहता है कि द स्पीकर फेल्ट डैट एज अ सेकेंड कमर, मतलब वो समझता है कि मैं तो दूसरी बार हूँ ना, मतलब दूसरा आने वाला व्यक्ति हूँ। पहला तो सांप आया है पानी पीने के लिए, पहले वो पी लेगा, तो हमारा बारी दूसरी बार है, तो वो पी कर चला जाएगा तब हम पी लेंगे। तो वही कहता है कि एज अ सेकेंड कमर ही मस्ट वेट फॉर हीज टर्न, अपनी बारी का इंतजार करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाई एंड हाउ डिड द स्नेक कम आउट ऑफ इट्स होल। कहता है क्यों और कैसे स्नेक अपने होल से बाहर आता है। तो कहता है इट वाज अ हॉट डे, द स्नेक वाज थर्स्टी। कहता है गर्मी का दिन है, सांप क्या है, प्यासा है, सो इट केम आउट ऑफ द होल नियर द ट्रॉप, तो बाहर आता है पानी पीने के लिए ट्रॉप के बगल में। कहता है इट केम देयर ट्रेलिंग हिज येलो ब्राउन स्लैक, और वहाँ पे आता है तो जो येलो ब्राउन स्लैक होता है ना, वो जो सांप का किचुल होता है, जो उसका स्किन होता है, आपको पता होगा, वो सांप साल भर में एक बार छोड़ता है, वो छोड़कर चला जाता है, तो वही कहता है कि उसके साथ आता है, उसको पीछे छोड़ते हुए आता है। सॉफ्ट बेली डाउन ओवर द एज ऑफ द स्टोन थ्रॉप, और जो वहाँ पे पत्थर होती है, जो स्टोन होती है वाटर ट्रॉप के बगल में, वहाँ पे वो सरकते सरकते आता है। कहता हु वाज द सेकंड कमर, सेकंड कमर कौन है, दूसरा आने वाला कौन है, और वो क्या करता है। तो कहता है पोएट वाज द सेकंड कमर, तो जो कवि है वो दूसरा आने वाला पर्सन है। ही वेटेड, वह इंतजार करता है, तब तक करता है जब तक सांप पानी ना पी ले। तो वही कहता है ही वेटेड एंड लेट द स्नेक ड्रिंक वाटर फर्स्ट, वो इंतजार करता है और सांप को पानी पीने देता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड द वॉइस ऑफ एजुकेशन टेल्स द पोएट। वॉइस ऑफ एजुकेशन जानते हैं, ये सांसारिक शिक्षा होती है, सामाजिक शिक्षा। जैसे आप अपने जिस सोसाइटी में पले बढ़े हैं तो वहाँ पे आपको एक वॉइस ऑफ एजुकेशन मिला होगा सांप के बारे में, कि इसे क्या करना चाहिए अगर मिल जाए तो उसी को कहते हैं वॉइस ऑफ एजुकेशन। तो कहता है कि द वॉइस ऑफ एजुकेशन टोल्ड हिम, तो जो उसकी जो सामाजिक जो शिक्षा है ना, वो उसको कहता है सांप को मारने के लिए, किल द स्नेक, बट हिज इंस्टिंक्ट प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम डूइंग सो, लेकिन जो उसकी अंतरात्मा होती है ना, वो ऐसा करने से रोकता है। ही कर्स्ड हिज एजुकेशन, वो अपने एजुकेशन को कर्स्ट करता है। व्हेन ही थ्रू ए लॉग एट द वाटर ट्रॉप विच मेड द स्नेक कन्वल्स विद फियर व्हाइल एंटरिंग द होल। तो जब वो लॉग जो होता है ना, जो डंडा होता है, जो डंडा होता है, तो डंडा से जब सांप को मारकर फेंकता है, जब फेंक देता है डंडे को सांप पे, तो वो अपने एजुकेशन को कर्स्ट करता है, मतलब वो पछतावा करता है कि हमने सांप को क्यों, मतलब डंडे से क्यों मारा होता, और फिर सांप अंदर बिल में चला जाता है डर से कि कहीं ना मैं मरा जाऊं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द बिलीफ प्रिवेलिंग इन सिसिली अबाउट अ स्नेक। तो कहता है कि कौन सी ऐसी बिलीफ है,
जो प्रिवेलिंग है मतलब डोमिनेटिंग है, प्रभावी है सिसिली में स्नेक के बारे में। तो कहता है इन सिसिली इट इज बिलीव्ड दैट ब्लैक स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस। तो सिसिली में ऐसा विचार है, ऐसा बिलीफ है, ऐसा विश्वास है लोगों का कि जो ब्लैक स्नेक होता है वो पॉइजनस नहीं होता है, जबकि जो गोल्डन स्नेक होता है वो पॉइजनस होता है, वेनोमस होता है। वेनोमस का मतलब जहरीला होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिसिलियन जुलाई विथ इटना स्मोकिंग। अब कहता है कि इसका मीनिंग बताइए। तो कहता है इट मीन एक्सट्रीम हीट caused ड्यू टू द इरप्शन ऑफ द वोल्केनो ऑफ इटना। तो कहता है इसका मतलब ये है कि जो इटना नाम की जो ज्वालामुखी है वो इरप्ट हो रही है, मतलब वो उद्गार कर रही है, वो फूट रही है, और उसके फूटने के कारण बहुत ही ज़्यादा गर्मी उत्पन्न हो रहा है। फोर्सिंग मैन एंड एनिमल टू ड्रिंक लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। और इस वजह से लोग बाध्य होकर, मजबूर होकर ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी रहे हैं। कहता है बाज द स्नेक कॉन्शियस ऑफ पोएट प्रेजेंस। कहता है क्या स्नेक को पता होता है, स्नेक जागरूक है पोएट के प्रेजेंस को। यहाँ पे सिंपली ये कह रहा है कि क्या स्नेक को पता है कि पोएट आ चुका है मेरे बगल में और देख रहा है। तो कहता है यस, हाँ। द स्नेक वाज कॉन्शियस ऑफ पोएट प्रेजेंस। तो स्नेक को पता है कि पोएट मेरे बगल में आ चुका है और मेरे को देख रहा है, मैं पानी पी रहा हूँ। यहाँ पे कह रहा है एज इट सा हिम वैगुअली। यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, VAGUELY होगा। तो कहता है कि जैसा कि सांप पोएट को वैगुअली देख रहा है। वैगुअली का मतलब होता है तिरछे नज़र से देखना, चुपके चुपके देखना। तो चुपके चुपके सांप तो पोएट को देख ही रहा है और सांप को पता है कि पोएट मेरे बगल में आ चुका है। अगला क्वेश्चन है एंड मस्ट स्टैंड एंड वेट फॉर देयर ही वाज एट द ट्रॉफ बिफोर। अब इसको एक्सप्लेन करना है। तो कहता वन डे द पोएट फेल्ट थ्रस्टी एंड ही केम डाउन टू द ड्रिंक वाटर। तो एक दिन क्या होता है, पोएट को ऐसा महसूस होता है कि उसे प्यास लगी है और वो पानी पीने के लिए नीचे आता है। एज ही केम आउट, जैसे ही वो नीचे आया उसने देखा कि एक ब्लैक कोबरा अपने कार्बो ट्री से निकलकर अप्रोचिंग कर रहा है, मतलब वाटर ट्रॉफ के पास पहुंच रहा है पानी पीने के लिए। तो कहता है द पोएट वाज कैरिंग अ पीचर। तो पोएट के हाथ में एक पीचर है। पीचर मैंने बताया था लोटा, जिसमें हम पानी भर के पीते हैं। बट ही प्रीफर्ड टू बेट। तो वो बेट करना चाहता है, मतलब वो पसंद करता है कि मैं थोड़ा देर बेट कर लूँ, क्योंकि जो स्नेक है वो वाटर ट्रॉफ पे पोएट से पहले पहुंच चुका था। ठीक है, ये दूसरी लाइन है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो ये लाइन है एंड यट दोज वॉइसेस इफ यू वर नॉट अफ्रेड यू वुड किल हिम। तो आपको इसको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले तो वही लिखना होता है कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम स्नेक विच हैज बीन कंपोज्ड बाय D.H. लॉरेंस। यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद द सेड लाइन्स एक्सप्रेस द कन्फ्यूजन्स अराइजिंग इन द कॉन्शियसनेस ऑफ द पोएट। तो पोएट को ऐसा लगता है, पोएट की जो समाज की जो शिक्षा है वो कहता है सांप को मार देना चाहिए, लेकिन जो पोएट की अंतरात्मा है वो कहता है नहीं मारना चाहिए। फिर कहता है अगर तुम भयभीत नहीं हो तो तुम्हें सांप को मार देना चाहिए, मतलब उनको कन्फ्यूजन हो जाता है। तो वही लिखा हुआ है कि पोएट एक्सप्रेसेस द कन्फ्यूजन्स एराइजिंग मतलब जो कन्फ्यूजन उनके माइंड में उठता है, वेदर टू किल द स्नेक और नॉट, कि स्नेक को मार दें या फिर छोड़ दें। नेक्स्ट लाइन एक्सप्लेनेशन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन। कहता है ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज कैटल डू एंड लुक्ड एट मी वैगुअली एज ड्रिंकिंग कैटल डू। यहाँ पे बेसिकली जो सांप का जो पानी पीने का जो स्टाइल है, जो सांप पानी पीता है
ऊपर अपने सिर को उठाकर देखता है, फिर से पानी पीता है और आसपास चारों तरफ फिर से सर को उठाकर देखता है। तो जो कंडीशन है ना, जो यहाँ पे सिचुएशन बनता है, उसको एक्सप्लेन करने बोल रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी लाइन एक्सप्लेनेशन के क्वेश्चन आए तो आपको लिखना है दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम स्नेक विच हैज बीन कंपोज्ड बाय D.H. लॉरेंस। इतना तक तो ठीक है। उसके बाद द स्नेक वाज ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द ट्रॉफ। तो जो स्नेक था वो पानी पी रहा था ट्रॉफ से, मतलब जहाँ पे पानी का स्टोरेज था। सडनली ही लिफ्टेड हिज हेड, और अचानक से अपना जो सिर है वो ऊपर उठाता है। एंड लुक्ड वैगुली, और तिरछी नज़र से देखता है कि कहीं कोई मुझे देख तो नहीं रहा है। तो वैगुली किसको देखता है? एट द ऑथर, मतलब वो पोएट को देखता है। जस्ट एज अ ड्रिंकिंग कैटल डू, मतलब ठीक उसी तरह से देखता है जैसे कोई कैटल, कोई मवेशी, कोई गाय भैंस जो पानी पीता है, ऊपर सर को उठाकर देखता है, फिर से पीने लगता है। तो इस प्रोसेस को वो सांप भी करता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट वर द थिंग्स द पोएटेस फाउंड इन दैट हाउस। तो कहता है कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कवयित्री उस घर में पाती है। कौन से घर में? ग्रैंड मदर्स हाउस में। तो कहता है कि द पोएटिस वाज वेरी यंग एट दैट टाइम। तो जो समय होता है उस समय पोएटिस काफ़ी यंग होती है, काफ़ी छोटी होती है। सी फाउंड लार्ज नंबर्स ऑफ बुक इन द हाउस। तो उसे बहुत ज़्यादा, मतलब वहाँ पे बहुत सारी किताबें होती है उस घर में। विच सिम्स टू बी रिपल्सिव एंड हॉरिबल लाइक स्नेक्स, जो कि उसको, यहाँ पे सिंपली स्नेक की बात करें कि वहाँ पे जैसे जो किताबें बहुत सारा है ना, वहाँ पे ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ पे बहुत सारे सांप इधर उधर हॉरिबल, मतलब बहुत ही भयावह स्थिति में नजर आते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड टू द हाउस आफ्टर हर ग्रैंड मदर डाइड। अब कहता है कि क्या होता है जब उसके ग्रैंड मदर की डेथ हो जाती है। तो कहता है आफ्टर द डेथ ऑफ ग्रैंड मदर द हाउस वाज डिजर्टेड। तो ग्रैंड मदर के मृत्यु के बाद जो हाउस होता है वो डिजर्टेड हो जाता है, वो वीरान हो जाता है और वो पूरी तरह से सुनसान हो जाता है। साइलेंस, मतलब पूरी तरह से साइलेंस में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज सी बेंट फ्रॉम अ स्ट्रेंजर, सी बांट फ्रॉम अ स्ट्रेंजर, डज सी गेट इट। कहता है कि वो अजनबियों से क्या चाहती है, क्या उसको ये सब चीज़ मिलता है। तो कहता है सी अर्न्स फॉर लव एंड बेग्स इट इवन फ्रॉम स्ट्रेंजर। तो जो कवियत्री है ना, अजनबियों से उस प्यार की मांग करती है जो उसको ग्रैंड मदर से मिला था। और दुर्भाग्यवश नो बडी फील्स हर हार्ट विथ लव, और दुर्भाग्यवश कोई भी उतना प्यार नहीं कर पाता है। अगला है इज द स्पीकर सेटिस्फाइड विथ हर प्रेजेंट लाइफ। कहता है क्या वर्तमान स्थिति से जो स्पीकर है वो खुश है, अगर नहीं तो क्यों। तो कहता है कि द स्पीकर इज नॉट सेटिस्फाइड विथ हर प्रेजेंट लाइफ। तो वर्तमान जीवन से जो स्पीकर है वो संतुष्ट नहीं है। सी इज हैंग्री फॉर लव, वह भूख, कहता है कि वह प्यार की भूखी है। Nobody is able to fill her with selfless and pure love। कहता है कि जो कोई भी नहीं है जो उसको उस सच्चे प्यार को उसे दे सके। कहता है द वर्ल्ड इज फिल्ड विथ करप्शन। कहता है कि जो वर्ल्ड है ना, दुनिया है, जो करप्शन से भरी पड़ी है। यहाँ पे धोखेधारी है, यहाँ पे भ्रष्टाचार है, प्रदूषण है, मतलब हर जगह पे यही सब मिलता है, कहीं पे प्यार नहीं मिल पाता। कहता हु शोड लव एंड अफेक्शन ऑन द पोएटिस। तो कहता है कि कौन प्यार और जो स्नेह है, कौन है जो कवियत्री को देती है। तो कहता है इट वाज हर ग्रैंड मदर हु शोड लव एंड अफेक्शन ऑन द पोएटिस व्हेन शी वाज ए चाइल्ड। तो कहता है कि जब कवियत्री बच्ची थी तब उनकी जो ग्रैंड मदर थी
वो उनको प्यार और स्नेह शोड करती थी, मतलब देती थी। सिंपली ये कह रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट हैज बीन कॉल्ड हॉरिबल एंड रिपल्सिव लाइक स्नेक्स। तो कहते हैं कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत ही ज्यादा हॉरिबल और रिपल्सिव स्नेक जैसा प्रतीत होता था, दिखाई पड़ता था। तो कहता है ए लार्ज नंबर ऑफ बुक्स डेट सी फाउंड इन हर ग्रैंड मदर हाउस। तो किताबों का एक बहुत बड़ा जमावड़ा था ग्रैंड मदर हाउस के पास। जो ग्रैंड मदर थी वहाँ पे बहुत सारी किताबें थी जो उनको हॉरिबल और रिपल्सिव लगता था और वो स्नेक जैसा प्रतीत होता था। कहता व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डज सी वांट टू हियर सिटिंग एट द विंडो ऑफ द ग्रैंड मदर्स हाउस। तो कहता है कौन किस प्रकार के जो संगीत है ना वो कवित्री सुनना चाहती है ग्रैंड मदर का जो घर है ना उसकी विंडो के बगल में बैठकर किस प्रकार का म्यूजिक सुनना पसंद करती है। तो कहता है सी लॉन्ग्स टू गो टू हर ग्रैंड मदर्स हाउस। तो कहता है कि वो अपनी जो ग्रैंड मदर का जो घर है ना वहाँ पे जाने के लिए ललायत है। एंड लिसन टू द डियरी म्यूजिक ऑफ द ब्लोइंग कोल्ड विंटर विंड्स। और वहाँ पे ये भी सुनना चाहती है कौन सी, कहता है कि ब्लोइंग कोल्ड विंटर विंड्स, मतलब ठंडी ठंडी हवाएं चलेगी और वहाँ पे जो हवाओं का जो सुर होगा, जो म्यूजिक होगा उसको सुनना पसंद करती है, मतलब उसको सुनने के लिए चाहती है। कहता वाई वाज द स्पीकर इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस प्राउड ऑफ लिविंग इन डैट हाउस। कहता है कि जो माई ग्रैंड मदर हाउस का जो स्पीकर है वो उस घर में रहकर अपने आप को प्राउड फील क्यों करती है। तो कहता है कि द स्पीकर वाज प्राउड ऑफ लिविंग इन डैट हाउस। तो स्पीकर उस घर में रही है इसके लिए वो अपने आप को प्राउड फील करती थी। बिकॉज देयर सी गॉट लव एंड अफेक्शन फ्रॉम हर ग्रैंड मदर व्हेन सी वाज अ चाइल्ड। क्योंकि जब वह बच्ची थी ना तो वहाँ पे उनको प्यार और स्नेह अपनी ग्रैंड मदर से मिला था। तो ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको इसका पीडीएफ लेना है तो बीरबल प्रसाद सर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। इस चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज तक इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।